इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वे सभी बिजनेसमैन्स के लिए जो स्मॉल साइज इंटरप्राइजेस चला रहे हैं उनके लिए बहुत खास इंफॉर्मेशंस देने वाला हूँ, या फिर समस्याएं जो गवर्नमेंट करती जा रही है छोटे बिजनेसमैन्स के लिए उसकी पूरी इंफॉर्मेशंस मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। कि बात किया जाए तो एक छोटा बिजनेसमैन, इनके पास वैसा कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है जिसके माध्यम से ये अच्छे तरीके से अपना बिजनेस को प्रमोट कर सके, मार्केटिंग कर सके। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट मार्केटिंग करने के जितने भी ऑप्शन थे उन सभी चीज़ों में क्या है ना, बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी हैं। अब बात किया जाए कि आप जैसे सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया ही एक सस्ता ऑप्शन बचता है जो स्मॉल साइज बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करके या तो अपनी वेबसाइट बना के करते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट उतना नहीं अच्छा चलेगा जब तक कि आप गूगल पे ऐड नहीं करेंगे या फिर आप फेसबुक पे प्रमोट नहीं करेंगे। छोटे बिजनेसमैन के लिए बहुत महंगे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर बात किया जाए तो एक छोटा बिजनेसमैन है, प्रचार कहाँ करेगा? कहीं नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास प्रॉपर पेमेंट ना हो। क्योंकि इन सभी चीज़ों को हटा के बाकी जितने भी मीडिया है उन सभी जगहों पे मोटे पैसे लगते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां ही उसमें सरवाइव कर पाती है। आज का जो सिचुएशन है, जैसे छोटे बिजनेस हैं इनके तो खर्चे तो बढ़ चुके हैं। खर्चे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है खर्चे तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनकम का जो सिचुएशन है वो उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे स्मॉल साइज इंटरप्राइजेस लोगों की कॉल्स आती है। छोटे बिजनेसमैन या मिडिल क्लास बिजनेस वाले लोग बहुत सारे दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? तो उनके पास सही सेटअप नहीं है, अच्छा एडवर्टीजमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। अगर बात किया जाए तो जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट केवल पूंजीपति या बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए ही ऑप्शन बना रही है, बाकी कोई छोटे बिजनेसमैन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप देख सकते हैं हर जगह आपके सामने दिख रहा होगा, सोशल प्लेटफॉर्म उठा के देखिए, न्यूज़ उठा के देखिए, टेलीविज़न देखिए, हर जगह पे आपको दिख रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ही अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है। बाकी छोटे बिजनेसमैन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे एमएसएमईज की बात करें, गवर्नमेंट बड़ी बड़ी बातें तो कर देता है, जैसे लोन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मिलता किसी को कुछ भी नहीं है। जाइए आप बैंक में से लोन लेने के लिए तो आपको इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की बात करी जाती है कि आपके सामने इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप छोड़ के भाग जाएंगे, कहेंगे मुझे लोन लेना ही नहीं है। जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां 2 मिनट में इनको लोन मिल जाता है और सारा चीज़ होता है। यानी गवर्नमेंट के भरोसे छोटा बिजनेस तो चलने ही वाला नहीं है, जबकि टैक्स का सबसे ज़्यादा पैसा आप टैक्स के रूप में पे करते हैं। ऐसा मत सोचना कि आप जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि भाई हम तो टैक्स देते ही नहीं। नहीं, आप कोई भी खरीदते हैं चाहे टैक्स का उसका रिबैट मिलता है। एक आम आदमी, आम नागरिक भी होता है, वो भी टैक्स पे करता है, प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप में बहुत सारे टैक्सेस पे करता है। जैसे अगर कोई चीज़ आप लेते हैं, कोई भी सामान या कोई रोजमर्रा की आवश्यकताओं की चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो उनमें प्राइस लिखा रहता है एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसमें कि सारा टैक्सेस वगैरह जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप बात किया जाए तो एक कॉमन जो टैक्सेस का कॉन्सेप्ट है 12 से 18% तक का होता है। हर ऐसे चीज़ों पर टैक्स पे करना पड़ता है। आप 12 से 18% आप एक्स्ट्रा पे करके किसी भी सामान को या कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं। जैसे जो 100 रुपये की चीज़ मिलने वाली थी वो आप 118 120 रुपये में परचेज करके ले आ रहे हैं। प्लस साथ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, जैसे ट्रांजेक्शन के लिए पेटीएम का है। पेटीएम में क्या होता है, 1 से 2% काट लेता है आपका ट्रांजेक्शन के नाम पे। जो आप ट्रांजेक्शन्स को जो फ्री की बात करते हैं उनके सेटलमेंट के नाम पे बहुत सारा पैसा काटा जाता है।
आपको अगर आप अपने अकाउंट में थोड़ा सा लेस बैलेंस रखते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन है करंट अकाउंट में पैसे रखता है, तो उनके सामने क्या समस्या आती है कि करंट अकाउंट में तो एक तो ब्याज मिलता नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। खैर आप जो एक लिमिटेड अमाउंट 10 से 15,000 रुपया होता है वो आपको रखना पड़ेगा। अगर उससे कम होता है ना तो ऑटोमेटिक हर महीने 1200-1500 रुपया काटता जाएगा। तो ये काटने का जो प्रावधान है बड़े बिजनेसमैन या पूंजीपतियों के लिए तो है ही नहीं है, ये छोटे बिजनेसमैन है जिनके की हर रोज का एक्सपेंस और परचेज में प्रॉफिट को एडजस्ट करके काम करता है, तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए भारत में जो है ना सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की जो बात किया जाए कि लोग बिजनेस करते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग सरवाइव नहीं कर पाते। ऐसे 90% ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने और 2-4-6 महीने में सरवाइव नहीं किया और उसके बाद भागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत सारी सरकार की तरफ की पाबंदियों को झेलते हैं। अपने बिजनेस में खड़ी कमाई जो होती है, आपकी प्रॉफिट वाला सेटअप होता है, उसमें भी आपको लॉस झेलने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके जो मूल अमाउंट की प्रॉफिट, जो मान लीजिए कोई कहता है कि मैं 100 रुपये का सामान बेचता हूँ उसमें 10 रुपया कमा लिया। अरे भाई 10 रुपया कमा लिया तो उसको मैनेज करने के लिए 7 रुपया तो आपने कटवा लिया, बैंक वाले से कटवाया, ट्रांजैक्शन वाले से कटवा लिया और गवर्नमेंट ने 18% टैक्स ले लिया, वो उसमें कटवा लिया। आपको बचा 2 रुपया। 2 रुपया में भी आपको बहुत सारे अपने परिश्रम को जोड़ेंगे तो एक छोटा बिजनेसमैन के पास ना के बराबर प्रॉफिट बचते, वे लोग सरवाइव नहीं कर पाते। तो इस सिचुएशन के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी आप बिजनेस चला रहे हैं तो सबसे पहले आप एक्सपेंसेस को देखिए और कंपटीशन को भी देखिए और मार्केट के रेट और मार्जिन को भी देखिए। साथ में एडवर्टीजमेंट में फॉल्स जगहों पे एडवर्टीजमेंट मत करिएगा, क्योंकि फॉल्स जगहों पे कई ऐसे भी लोग हैं कि घर से पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, 6 महीने में दिवालिया घोषित हो गया। लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो लगाई गई पूंजी होती है वो भी डूब जाती है। 2 साल पहले की बात है, लोग दुकान बंद कर करके भाग रहे थे क्योंकि जीएसटी काउंसिल की रेड पड़ रही थी। ये लोग भी छोटे व्यापारियों को गवर्नमेंट, ये लोग का मतलब गवर्नमेंट भी छोटे व्यापारियों को परेशान करने के लिए ऑप्शन बना रखा है। मतलब ये क्या होता है ना कि छोटे दुकानों में घुस जाएंगे, पुलिस वाले घुस जाएंगे और अपनी गुंडाई के हिसाब से पैसा लेके जाएंगे। ये सारी बातें इसके सामने होती रहती हैं। तो ये भी चीज़ होता है कि पुलिस वाले आ गए, इनकम टैक्स वाले आ गए, गरीबों के यहाँ जैसे जो भी है, कोई ऐसे ही फालतू में आ गया 200-400 रुपया लेके चला जाएगा। तो इन लोगों का ऐसा ही बना हुआ अक्सर छोटे, क्योंकि बड़े वालों के पास ये लोग भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो भगा देगा, क्योंकि उनके पास इतनी पावर होती है। लेकिन छोटे वालों के पास तो पावर नहीं होता उतना, भाई गरीब होता है, वो कहाँ से जाएगा कोर्ट। जबकि जो बड़े बिजनेसमैन या पूंजीपति होते हैं ये लोग घूस भी दे देते हैं और सारा चीज़ सरकार को दे के बड़े बड़े टेंडर्स और बड़े बड़े चीज़ों को जनरेट कर लेते हैं। खास तौर पे देखा जाए तो मोनोपोली की बात किया जाए, मोनोपोली एक ऐसा डेंजरस वर्ड है जो कि पूरी पब्लिक के लिए, जो आम जनता होती है उनके लिए कितना खतरनाक शब्द है। आप जैसे बात किया जाए तो नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियों की मोनोपोली की बात किया जाए तो जैसे ही मार्केट में जियो आ जाने के बाद मार्केट में जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां थी जो सरवाइव नहीं कर पाई, जैसे एयरसेल, यूनिनार, ऐसे बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां आई थी जो कि बंद करके भागना पड़ा इन लोगों को। कारण क्या है? ये लोग प्रॉफिट को सरवाइव ही नहीं कर पाए, प्रॉफिट को मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि इससे बड़ा पूंजीपति बंदा आके मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट करे, हमसे सस्ता कोई नहीं। अब फिर आज आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हमसे सस्ता कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई नहीं, आपको पता चल रहा होगा क्योंकि हर महीने आपको रिचार्ज करने मजबूरी, नहीं तो इनकमिंग भी आपकी बंद हो जाने वाली है। इनकमिंग कॉल भी नहीं आएगी, आपके सिम 3 महीना बाद आपको हटा दिया जाएगा, आपका नंबर ही चला जाएगा। आपको मजबूरी है, आपको वो भी 199 मिनिमम, आपको 28 दिन के लिए 199 का रिचार्ज आपके सामने करवाना पड़ेगा। आपकी मजबूरी है क्योंकि इन कंपनियों की मोनोपोली है, एकाधिकार है। तो दोस्तों खैर मैं बहुत
थोड़ी थोड़ी और जेन्युइन सी बातें आप लोगों के सामने प्रेजेंट करी है। और बाकी आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा लगता है कि आप लोगों को और भी चीज़ें इस पर डिस्कस करनी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या पर्सनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक मेल दे दूंगा, उस पर आप लोग मेल करके अपनी राय और जानकारियां प्रस्तुत कर सकते हैं। आप लोग जो भी बिजनेस करते हैं, आप लोगों के सामने किस किस तरह की समस्याएं आ रही है वो भी आप इस मेल पे डाल सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। बहुत सारे लॉस सेटअप करने पड़ते हैं। अगर बात किया जाए तो कोई भी